नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हो गए हैं अक्टूबर माह की बारिश का छठवां दिन। छठवें दिन में आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो बरसात है, बरसात का जो पानी है, किस तरीके से कल जो हमने आपको दृश्य दिखाया था, पानी का जो जलस्तर था, हमने आपको बताया था कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार जलस्तर जो है, बाढ़ जो गोमती नदी में जिस तरीके से बाढ़ आई है, गोमती नदी एक महा विनाश की तरफ किसानों की फसलों को लेकर जा रही है। ये आप देख सकते हैं, दूर दूर से आपको दिखा दे तस्वीरों में किसानों की फसलें डूबी नजर आएंगी। यहाँ भी आपको दिखा दें, ये कल फसलें दिखाई दे रही थी, ये वाली फसलें कल दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ये फसलें आज ये भी डूबी हुई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नदी के किनारे जो भी 1 किलोमीटर का जो दायरा है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी चपेट में आ रहा है, नदी समेटे जा रही है। यहाँ पर लगातार आज छठा दिन हो गया है बरसात को। बरसात में इधर भी आपको दिखा दूं, इस साइड में भी, तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो धान है लोगों का बिल्कुल डूब चुका है। यहाँ पर धान डूब चुका है, इसके अलावा और भी है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा हम आपको बता दें कि इस पानी की इस बाढ़ की वजह से बाढ़ ने एक सफाई अभियान की भी, गोमती सफाई अभियान की भी पोल खोल कर रख दिया है। सफाई नहीं होती तो किस तरीके का खमियाजा भुगतना पड़ता है ऐसी बाढ़ में सर? अरे सफाई नहीं हो रही, इसी वजह से जो फसलें डूब रही हैं। अगर सफाई हो जाए यही तो बरसात का जो पानी है एक साथ में निकल जाएगा, आराम से चला जाएगा। अब पानी जो इधर उधर फैल रहा है, सब नदी में से निकल नहीं रहा पानी। तो यहाँ कितने सालों से ये सफाई अभियान नहीं देखा होगा कि गोमती का? हमने तो भाई देखा नहीं, 10-20 साल से भी। लेकिन अगर सफाई हो जाती गोमती की तो आज जो फसलें जो डूबी हुई हैं किनारों पर, लोगों का जो चपेट में आ रही हैं, आज वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बच जाती किसान की। बिल्कुल बचती, पानी निकल जाता, आराम से निकल जाता। मुहावरा है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन किसान की इस बार मेहनत करके हार हो गई। उसके आगे सब हार गए, भगवान के आगे तो हार गए। लेकिन जो सरकार, हम आपको बता दें कि कुछ नहीं कर रहा किसान के लिए। नहीं, सैटेलाइट आप बताएं हमें कहाँ बता सकते हैं? उस वक्त तो कह रहा है सैटेलाइट से पता लग रहा है कहाँ आग लग रही है। अब तो सैटेलाइट उनकी कहाँ चली गई? अब भी तो पता चले सैटेलाइट से कितने किसानों का धान डूबा हुआ है। लगातार आप यहाँ के आस पड़ोस के रहने वाले हैं, लगातार कोई राजस्व विभाग की टीम वगैरह ने आकलन किया किसी का नुकसान भरपाई के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। लगातार आप लोगों कितने धान है आपका कितना नुकसान हुआ होगा? कितने धान है आपके? हमारे अभी धान है 8-10 एकड़ खड़े हैं। आपके सर? हमारी खड़े नुकसान हो रहा है जी, सबका हो रहा नुकसान तो बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ का नुकसान की बात करूं तो नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो सरकारी आपदा, जैसे जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा होती है, उस पर सरकार का एक कोषागार होता है। उस पर सरकार क्या होती है, सरकार उसको मुआवजा देती है फसल का। लेकिन केवाईसी जब हम लोन लेते हैं, उस पर एक फार्म भरवाया जाता था पहले, जिस पर बीमा योजना के तहत फार्म भरवाया जाता था। किसान बीमा योजना में आज भी मंचों पर भाषण दिया जाता है कि किसान की फसल सुरक्षित है, किसान बीमा योजना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 सालों से कोई बीमे का फार्म भराया होगा या किसानों को इस बारे में बात आया होगा किसी ने। नहीं, कोई फार्म नहीं भरा, ना किसी ने बताया। अब ये भी जानते होंगे कि किसान अधिकतर पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास योजनाओं का लाभ उनको नहीं जानकारी होती। बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। जो कृषक हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर, अधिकतर वो खेतों में ज़्यादा होते हैं, उनके पास जानकारियां कम होती हैं। सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो जानकारियां उन तक पहुंचाई जाएं। बिल्कुल। तो कोई अधिकारी नहीं जानकारी देता, ना कोई आता है। राजस्व विभाग का कोई अधिकारी आए तो सर्वा करने अब आए, देखे किसानों का नुकसान हो रहा। अब तो कोई आ नहीं रहा, कोई टीम नहीं आई। लेकिन जब पराली जलाएंगे तो धुएं से आएगी, तो आ जाएंगे तो सब आ जाएंगे। हाँ जी, धुएं से पहले आ जाती सैटेलाइट। अच्छा, धुएं हाँ, पहले आ जाती सैटेलाइट। हाँ, पहले अब पानी आता है तब नहीं सैटेलाइट आती। हाँ जी, सबसे हो रही है कि क्या जिस तरीके से किसानों से कर्ज जो किसान का केवाईसी किसान लेता है, उसके साथ एक पहले बीमा फार्म भरा जाता था जिसमें उसकी रिकवरी होती थी। क्या अब वो पैसे काटे जाते हैं किसानों से? पैसे काटे जाते हैं। हाँ, काटे जाते हैं पैसे, और क्या जाते हैं? सब कटाया जाता है। क्या रिकवरी अब सरकार देती है उसकी? बीमा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आज तक मिला कभी? ना, कभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता। पैसे काट ले जाते हैं, पैसे तो काटे जाते हैं किसानों से बीमे के नाम पर। हाँ, वो पैसा मिलता नहीं का, मिलता नहीं मिलता का। धान तो सब आपके भी काटे गए? कटे गए हैं, कटते हैं भाई। आप कृषक हैं सर? मैं आपसे बात करना चाहूँगा, है किसानी है श्रीमान, जिस तरीके से केवाईसी आप लोग लोन लेते हैं, आप लोगों से पैसे उसे कटते होंगे बीमे के? बिल्कुल कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। और अब प्राकृतिक आपदा के बीच में जब आकलन होगा नुकसान का, तो क्या आपको कभी लाभ मिला या नहीं? कभी नहीं। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, उसके बाद जवाब में यही आता है, लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। 2000 रुपये दे देते हैं, किसान को मिल गई किसान निधि, बस इतना ही है। 2000 रुपये में किसान का घर चल जाएगा
या नहीं, 2000 किसान निधि अलग चीज है, वो सरकारी योजना अलग है। मैं बीमे की बात कर रहा हूँ, बीमे जो में कुछ फसल नहीं, बीमा योजना कुछ नहीं मिलता उसमें। योजना के तौर पे पैसे काटे जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। यानी कि किसान के साथ ये भी छलावा ही है। अगर गोमती की सफाई हो जाती तो क्या पानी इतनी दूरी पर बचता? नहीं, बिल्कुल जाता ना? बिल्कुल नहीं। तो कुछ किसान बचाए जा सकते थे। बहुत ज्यादा बच सकते थे। कुछ गांव डूबे हैं, किसी के घर से डूबे हैं, जिनका सारा नुकसान हुआ, जिनके अगर बच्चे गोमती खाने की के लिए पूरी तरस रहे हैं। सफाई हो जाती तो गोमती के अंदर से पानी पानी पूरा चला जाता। है। और जो आस पड़ोस में बाढ़ आई हुई है, जो गांव में पानी है भरा हुआ है, वो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यही सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मुद्दा यही है, सबसे बड़ा हमारे सवाल में यही है कि क्या किसान को केवाईसी, जब किसान का लोन के लिए तो सरकार तमाम दवे और तब दबाव बनाएगी, लेकिन मैं बात करूंगा किसानों के साथ और किसानों की सच्चाई की लड़ाई के लिए संदीप शर्मा हमेशा आपके साथ है। EBN7 भारत समाचार लगातार किसानों के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, किसानों के हकों की बात करता है। भाई साहब, केवाईसी आप लोग लोन लेते हो तो आपके साथ बीमा योजना का एक फार्म होता है। जी होता है। होता है। होता है। तो उसमें कुछ पैसे काटे जाते हैं क्या? हाँ आप सर, लोगों के? पैसे सबके कटते हैं, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी से हम लोगों के पैसे कटते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई किसान ऐसे हैं जो उनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है उनको। तो कई लोग जो जानकारी रखते हैं या बाहर निकलते हैं तो उनको जानकारी हो जाती है, वो अपना जैसे दौड़ भाग करके ले लेते हैं। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो नहीं ले पाते हैं। तो ये तो सरकार का दायित्व बनता है उन तक जानकारी पहुंचाना। बिल्कुल सर, बनता है, पहुंचाते, अब पहुंची भी हैं, मिलता भी है। जैसे कई बार हमारे यहाँ सूखा होता है, उसका भी फसल मिलता है, फसल बीमा मिला भी है। कई हज़ार गेहूँ कई बार जल गए तो उनका कई बार लोगों को मिला भी है और मिलता भी है। और लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं कहा जा सकता। तरीके से सर नहीं कहा जा सकता। नहीं मिल पा रहा। इसमें अगर हमें एक बात जरा जानकारी दीजिए कि अगर ये गोमती नदी की पूर्णतः सफाई हुई होती तो ये जो पानी का फैलाव है, इतनी बड़ी बाढ़ है जो गोमती नदी की, मैं दिखाना चाहूँगा, ये शायद नहीं सर, कम तो हो ही सकता है, हो सकती क्योंकि है ना? कोई चीज़ है सर, अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि हम ये करें, ठीक, तो नैतिक जिम्मेदारी सर सबकी भी होती है। जैसे गोमती नदी है, कोई भी है, तो उसके किनारे जो हम लोग खेती करते हैं सर, खेती करने के लिए हम अपना खेत साफ करते हैं, तो हमें और भी बढ़ के करना चाहिए। सरकार के जो कदम है, सफाई अभियान जो चलाती है सरकार, उसके तहत उसकी तो पोल खुलती है ना। नहीं, वो तो होना ही चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। भाई सरकार का दायित्व बनता है नदियां नाले जो सफाई सरकार ही सर करा सकती है, हम लोग थोड़ी ना। हम लोग कितना करा सकते हैं? हम लोग किसान कितना थोड़ा कर सकते हैं भाई, वो आप एक मेड़ खोद सकते हो ज्यादा। लेकिन अगर पूर्णता सुविधा देंगे वो सरकार ही देगी, या प्रशासनिक अधिकारी है वो देंगे। भाई इनमें जेसीबी आप थोड़ी चलवाओगे? नहीं, वो हम लोग कहाँ करा सकते हैं? हम लोग इतना है कि बहुत ज्यादा अपने खेत के पास थोड़ा मेड़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, इस बाढ़ में क्या कोई जनप्रतिनिधि आया यहाँ पर कोई किसी के सुध लेने के लिए? ऐसे मौसम नहीं सर, आते हैं। जैसे कस्बों में कई, हमारे खुटार में, हम खुटार के रहने वाले हैं, तो खुटार में हमारे जो एक थे बेचारे, जो उनका मकान गिर गया, तो उसमें चेयरमैन साहब हमारे भी पहुंचे। और जो मकान गिरना है, उसमें अगर कोई क्षति होती है वो तो सरकार की तरफ से रखा ही गया है, दैवीय आपदा में उसकी जो क्षति पूरी करना है। जनप्रतिनिधि पहुंचे और उनको जो संभव हुआ वो मदद मौके पे दी। बाकी और मदद कराने के लिए एसडीएम साहब द्वारा बात करा के उनको आश्वासन भी दिया गया कि उनके साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा कि आपने हमारे सभी किसान और सभी जनप्रति के लिए जो आज आपने ये बात उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के जो पत्रकार बंधु भाई हैं, हमारे नेता बंधु भाई हैं, वो हम तक पहुँचते हैं, ठीक है। आप लोग अपने लिए नहीं पहुँच रहे, आप लोग हमारी ही मतलब सहायता के लिए आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी देशवासियों, सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी और सभी किसान सम्मानित भाइयों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता था। चलिए, ये हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं कि हमारा जो फर्ज है वो हमारा फर्ज यही दर्शाता है कि हम जो किसान भाई हैं, जो उनके साथ जो जिस तरीके से उनके ऊपर जो अक्टूबर माह में आपदा जो आई हुई है, उस आपदा में हम उनका कुछ भला नहीं कर सकते तो उनका कम से कम दर्द दिखा तो सकते हैं, सरकार तक पहुंचा तो सकते हैं, उनका मैसेज तो पहुंचा सकते हैं। हम बात करते हैं भाई साहब से। जरा हेलमेट सर कर लीजिए दूर। सर, मुद्दा है जिस तरीके से अक्टूबर माह में बारिश हो रही है, लगातार पानी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, केवाईसी जब आप लोग बीमा लेते हैं, आप लोगों से पैसे उसे काटे जाते होंगे, बैंकों वाले पैसे उसे तो काटते होंगे, बीमा योजना वाले जी काटते हैं सर। काटते हैं ना जी। तो क्या बीमा इस बार बीमा मिलेगा? क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं। या कभी मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है। हर बार बाढ़ आती है, इस बार तो ज्यादा आई है। इस बार तो 8 अक्टूबर माह में ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। आपका कितना धान
लगभग डूबा हुआ पानी में? हमारा मतलब 17-18 एकड़ है। 17-18 एकड़ धान है। तो किसान सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, हम आपको दिखाया लगातार, किसानों का दर्द लगातार दिखाया किस तरीके से। आज का हमारा मुद्दा था केवाईसी को लेकर, आज मुद्दा था हमारा कि कृषक बीमा योजना के बारे में लेकर था। आज आपको दिखाया कि किस तरीके से गोमती का जलस्तर है जो लगातार बढ़ रहा है, खतरे का निशान, खतरे की तरफ, खतरे की घंटी जो है वो लगातार बनी हुई है। किसानों के चेहरे जो हैं उनके चेहरों से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान तो मर गया है। हाँ जी। किसान तो मर गया, किसान पूरी तरीके से, किसान मर गया है। किसान मर गया है। जिसका नीचे जगह में वो मर गया है। ऊपर वाले भी कौन से सुरक्षित हैं? 6 दिन से बरसात हो रही है, उनके भी तो खेत बिल्कुल हवा चल रही है, खेत बिल्कुल पानी घूम रहा है खेतों में, हमने देखा है। हाँ, वो भी 50% से ज़्यादा नुकसान उनका भी हो गया। 50% से ज़्यादा हो गया उनका। जैसा कि आपने आज देखा कि आज की हमने आपको रिपोर्टिंग में दिखाया कि जिस तरीके से, किस तरीके से कि प्राकृतिक आपदा जो है वो बहुत ही दयनीय होती है। क्योंकि पहले तो किसान कर्जे की मार के नीचे दबा, फिर सरकार ने मार दिया, महंगी दवाओं ने मार दिया, महंगे डीजल पेट्रोल ने मार दिया, कीटनाशक दवाएं हो या खाद हो उसने मार दिया। अब जो है, अब जो कसर बची थी वो अब भगवान उसकी पूरी कर रहा है। मैं करण सिंह के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।